हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रामायण रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को बताने वाली हूँ। इंद्र के कारण ही कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। सीता स्वयंवर में जो धनुष था, उसका नाम क्या था? आप सभी जानते हो कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। यह बात भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माता सीता बचपन में खेल खेलते समय पिनाक धनुष को उठा लेती थी, जिस वजह से उनका स्वयंवर धनुष के आधार पर रखा गया। भगवान राम की एक बहन भी थी। दक्षिण की रामायण के मुताबिक राजा दशरथ के 4 पुत्र और एक पुत्री भी थी, जिनका नाम शांता था। लेकिन शांता के पैदा होते ही उन्हें अंग देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। भगवान राम के वनवास से पहले राम के चरण स्पर्श से जो
शीला स्त्री बन गई थी, वह स्त्री कौन थी? वह स्त्री अहिल्या थी, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। दरअसल उस समय गौतम ऋषि को लगा कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है, जिसके चलते उन्होंने अहिल्या को श्राप देकर शीला बना दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।